क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार आती है? हाँ, सबसे प्रसिद्ध शारदीय और चैत्र नवरात्रि हैं, जिन्हें हम सब मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा आषाढ़ और माघ में 2 गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं। ये आम जनता के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से साधकों और तांत्रिक उपासकों के लिए होती हैं। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक तीव्र मानी जाती है। साधक इस काल में देवी के उग्र रूपों काली, कारा, भैरवी की आराधना करते हैं। इसे कुंडलिनी जागरण और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। ये नवरात्रि का वो गूढ़ पक्ष है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के पीछे आखिर छुपा क्या है वो रहस्य, जिसे जानकर आपका नजरिया ही बदल जाएगा। हर साल लाखों लोग व्रत रखते हैं, माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, गरबा खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक पूरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है? तो इस वीडियो में हम नवरात्रि की उन परतों को खोलेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। नवरात्रि सिर्फ 2 शब्दों का नाम नहीं है, नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। लेकिन ये कोई सामान्य रातें नहीं है। ये वो 9 रातें हैं जिन्हें आत्मिक साधना और ऊर्जा संचय के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसका सबसे पहला उल्लेख मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में मिलता है। यही वो कथा है जिसने नवरात्रि की नींव रखी। समय के साथ यह साधना उत्सव में बदल गई। वैदिक काल में ये यज्ञों और ऋतु परिवर्तन से जुड़ी तपस्या थी। गुप्त काल में ये जन सामान्य तक पहुंची और मध्यकाल में इसने अलग अलग रंग अपना लिए। उत्तर में रामलीला बनी, गुजरात में गरबा और बंगाल में दुर्गा पूजा ने वो रूप लिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस उत्सव की जड़ में क्या है? कहानी है एक महान युद्ध की। वो दौर जब महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि कोई देवता, दानव या असुर उसे मार नहीं सकता। अपने अहंकार में वो स्त्री जाति को कमजोर समझ भूल गया। तब त्रिदेवों ने अपनी सभी शक्तियों को एक किया और उस शक्ति से प्रकट हुई मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम जो पूरे 9 दिन और 9 रात चला। 9वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि हम 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की आराधना करते हैं और 10वें दिन विजय का उत्सव मनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये 9 रूप कौन से हैं और इनकी उपासना का क्रम इतना खास क्यों है? पहले दिन शैलपुत्री जो शक्ति की जड़ है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की देवी। तीसरे दिन चंद्रघंटा जो साहस देती हैं। चौथे दिन कूष्मांडा जिन्होंने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। 5वें दिन स्कंद माता, मातृत्व का आशीर्वाद। 6ठे दिन कात्यायनी, महिषासुर का संहार करने वाली। 7वें दिन कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली। 8वें दिन महागौरी, पवित्रता की मूर्ति। और 9वें दिन सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियां देती हैं। ये केवल देवियां नहीं हैं, ये हमारे भीतर की उन यात्राओं के प्रतीक हैं जहां हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन परंपराओं की जो आप रोज देखते हैं, लेकिन उनके पीछे का विज्ञान शायद नहीं जानते। नवरात्रि में मिट्टी के पात्र में जौ बोने की परंपरा, जिसे हम जवारे कहते हैं, ये सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में जौ को पवित्र और जीवनदायी माना गया है। ये समय शरद ऋतु का आरंभ होता है, जब मिट्टी में नमी होती है और जौ के अंकुरण का सबसे उपयुक्त समय होता है। ये नई फसल, नई शुरुआत का प्रतीक है। और जैसे जैसे ये जवारे 9 दिनों में बढ़ते हैं, वैसे ही माना जाता है कि भक्त की तपस्या और देवी की कृपा भी बढ़ रही है। ये प्रकृति के साथ हमारे जीवन के जुड़ाव का सबसे सुंदर उदाहरण है। और फिर आता है उपवास का सवाल। आखिर क्यों इन 9 दिनों में खाने पीने पर इतना नियंत्रण? अगर हम आयुर्वेद की नजर से देखें तो नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का संधि काल होता है। मार्च अप्रैल में चैत्र नवरात्रि और सितंबर अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि। ये वो समय होता है जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कमजोर होती है। इसलिए शास्त्रों में इन दिनों सात्विक आहार और उपवास का महत्व बताया गया। जब हम हल्का पौष्टिक भोजन लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र आराम पाता है और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ कर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये उपवास केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया भी है। अब आते हैं उस रंगीन पहलू पर जिसके बिना नवरात्रि अधूरी है, गरबा और डांडिया।
गुजरात में जैसे ही सूरज ढलता है, ढोल की थाप पर लोग गोल घेरे में नृत्य करने लगते हैं। इस गरबा का नाम गर्भ यानी जीवन के मूल स्रोत से जुड़ा है। बीच में रखी दीप ज्योति सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और डांडिया, वो दो लकड़ियों का खेल, असल में देवी और महिषासुर के उस युद्ध का ही प्रतीक है। वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा का रूप इतना भव्य है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया है। दक्षिण भारत में गोलू यानी बोम्बई कोलू की परंपरा है, जहां सीढ़ीदार मंचों पर देवी देवताओं की मूर्तियां सजाई जाती हैं। ये सब एक ही मूल भावना से जुड़े हैं, देवी शक्ति का उत्सव। आज दुनिया बदल चुकी है। अब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन शुरू हो गए हैं। लोग मोबाइल ऐप से व्रत का टाइम देखते हैं और सोशल मीडिया पर गरबा की रील्स वायरल होती हैं। लेकिन इस आधुनिकता के बीच भी नवरात्रि का मूल स्वरूप नहीं बदला है। अब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्लास्टर की जगह मिट्टी की मूर्तियां और प्लास्टिक की जगह पत्तलों का उपयोग होने लगा है। प्रवासी भारतीय अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में भी नवरात्रि का भव्य आयोजन करते हैं। ये अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। तो आखिर इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश क्या है? नवरात्रि हमें सिर्फ देवी की पूजा करना नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी वही शक्ति है। देवी दुर्गा केवल महिषासुर मर्दिनी नहीं है, वो स्त्री शक्ति का वो शाश्वत स्वरूप है जो सृष्टि को जन्म देती है और उसकी रक्षा भी करती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है, वही समाज प्रगति करता है। और विजयादशमी के दिन रावण का दहन हमें बताता है कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो इस नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा ही ना करें, इसके पीछे छुपे इस विज्ञान, इस इतिहास और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को भी समझें। अपने भीतर की देवी को जगाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल भक्ति संदेश अनलॉक्ड को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में लिखें जय माता दी। धन्यवाद।